ओम श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। भगवान, अभी हमारा सत्संग ईशावास्य उपनिषद से श्री स्वामी अखंड आनंद सरस्वती जी महाराज द्वारा विरचित और मंत्र नंबर 7 प्रारंभ करते हैं भगवान। पहले मंत्र लेते हैं, फिर उसके मंत्र के अर्थ पर स्वामी जी का विचार कैसे बताते हैं स्वामी जी। यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मा एव अभूत विजानतः तत्र को मोह कै शोक एकत्वम अनुपश्यत। अर्थात यस्मिन्, जिस काल में, विजानत, तत्वज्ञानी पुरुष के लिए, आत्मा एव सर्वाणि भूतानि अभूत है। आत्मा एव सर्वाणि भूतानि अभूत है, अपनी आत्मा ही सर्वभूत हो गया। अर्थात जिस काल में तत्वज्ञानी पुरुष के लिए अपनी आत्मा ही सर्वभूत हो गया, तत्र, उस काल में, एकत्वम अनुपश्यत, उस तत्वदर्शी तत्वज्ञानी के लिए, को मोह कै शोक, क्या मोह और क्या शोक, अर्थात उसके लिए शोक मोह नहीं रह जाते। वाह भगवान वाह, बहुत ही प्यारी व्याख्या भगवान, बहुत ही प्यारा अर्थ हिंदी में और व्याख्या। मंत्र के अर्थ पर जो स्वामी जी का विचार है वो प्रारंभ करते हैं भगवान। कैसे बताया स्वामी जी ने कि ब्रह्म ज्ञान की महिमा का प्रसंग छठे मंत्र में प्रारंभ हो चुका है, उसी को यहाँ आगे बढ़ाते हैं। सब भूत आत्मा में और आत्मा सब भूतों में, यह तत्व ज्ञान की दृष्टि है। इस कथन में श्रुति ने जो बात छिपा ली थी उसी का उद्घाटन यहाँ 7वें मंत्र में किया गया है। वाह भगवान वाह। इस कथन में श्रुति ने जो बात छिपा ली थी उसी का उद्घाटन यहाँ 7वें मंत्र में किया गया है। वह रहस्यमयी बात यह है कि वास्तव में श्रुति कहना चाहती थी कि संपूर्ण भूत आत्मा के ही चिद विलास हैं, अतः आत्मा से भिन्न उसकी कोई सत्ता सिद्ध नहीं होती। किंतु वहाँ आधार आधे की दृष्टि से यह कहा गया कि सब भूत आत्मा में हैं और आत्मा सब भूतों में है। लेकिन चैतन्य वस्तु की अधिष्ठानता बड़ी विलक्षण वस्तु है। यथार्थ किसी का अधिष्ठान नहीं होता, वह मुख्यतः प्रकाशक होता है। इसलिए जहाँ कहीं चैतन्य की सृष्टि का अधिष्ठान बताया जाता है तो वहाँ यही तात्पर्य होता है कि चैतन्य में सृष्टि संकल्प मात्र, स्फुरण मात्र और स्वपदवत है। दूसरे शब्दों में चैतन्य की ही दृष्टि के नाना रूपों में अभिव्यक्त है। इसलिए संपूर्ण भूत ज्यों के त्यों, अर्थात जैसे भी प्रतीत होते हैं वैसे ही चैतन्य आत्मा है। सर्वाणि भूतानि आत्मा एव अभूत द्वारा यही कहा जा रहा है। यों भी सर्वभूत आत्मा में कहने का तात्पर्य है कि आत्मा अधिष्ठान है और उसमें सब भूत अध्यस्त हैं, तथा आत्मा सर्वभूतों में कहने का तात्पर्य है कि भूत अधिष्ठान है और आत्मा उनके आश्रित है। इस प्रकार आत्मा और भूत दोनों ही परस्पर अधिष्ठान और अध्यस्त सिद्ध होते हैं। यह कथन तभी निरापद सिद्ध हो सकता है जब या तो दोनों एक ही वस्तु हो और या अधिष्ठान अध्यस्त भाव मिथ्या हो। इसमें भी आत्मा मिथ्या हो नहीं सकता, क्योंकि यह वद तो व्याघात होगा। इसलिए यही मानना समीचीन है कि सत्य आत्मा में सृष्टि रज्जु पर्वत अथवा स्वप्रवत मिथ्या भासमान है, तथा सृष्टि में आत्मा की ओतप्रोतता ठीक वैसी ही है जैसा कि स्वप्न दृष्टा की स्वप्न के पदार्थों में, अर्थात रज्जु की सर्प आदि विकल्पों में। यहाँ स्वप्न के भूतों के बाहर और भीतर उनके अधिष्ठान एवं उपादान के रूप में मात्र स्वप्न दृष्टा ही है, तथा स्वप्न के पदार्थों का अस्तित्व स्वप्न दृष्टा से भिन्न नहीं। वहाँ आत्मा ही सब कुछ हुआ है। आत्मा एव सर्वाणि भूतानि अभूत विजानत एकत्वम
अनुपश्यत यस्मिन आत्मेव सर्वाणि भूतानि अभूत, इस मंत्र का अन्वय है, अर्थात एकत्वदर्शी विज्ञानी को जिस समय अपना आत्मा ही सर्वभूत हो गया, इसमें अभूत हो गया का अर्थ यह नहीं है कि आत्मा सर्वभूतों के रूप में परिणित हो गया या सर्वभूत आत्मा में लीन हो गए। ऐसी अनुभूति हो गई। वस्तुतः प्रत्युत तो सर्वभूत रूप पहले से ही था, अब भी है और आगे भी रहेगा। बस उसे इस बात का पता नहीं था जो अब लग गया। यह ज्ञान हो गया। ज्ञान से कोई नई वस्तु बनती नहीं और न किसी वस्तु का लय या रूपांतरण ही होता। वस्तु के स्वरूप के बारे में जो अज्ञान रहता है, केवल उसकी निवृत्ति भर उससे होती है। आत्मेव सर्वाणि भूतानि अभूत, यह सर्वभूतों की दृष्टि से भी कहा जाता है। आत्मा स्वरूप है अथवा आत्मा सर्वात्मा है। यह आत्मा में विषय परिच्छेद का निषेध करने के लिए, आत्मा का स्वरूप कथन के लिए नहीं, क्योंकि आत्मा के स्वरूप में सिवा आत्मा के ज्ञान के अन्य किसी को अवकाश नहीं है। आत्मा में सर्व त्रिकाल में नहीं, आत्मा में सर्व त्रिकाल में नहीं, तथापि उसी से भास रहा है। विजानतः पद से यहाँ ऐसा हो आत्मज्ञानी सूचित किया गया है। विविच्य जानति विशिष्य विविच्य जानति विशिष्य जानति लोक ज्ञानात् विपरीतम जानति इति विजानन तन्य विजानत। दृष्टा दृश्य का विवेक करके विविच्य जानता है। माया अंतःकरण आदि के विशेषण का ज्ञान विशिष्य उसे प्राप्त किया और लोक के सामान्य ज्ञान से विपरीत जानता है, क्योंकि लोक में तो दृश्य को सत्य और परमेश्वर को अपने से पृथक जानते हैं, और यह ज्ञानी पुरुष दृश्य को मिथ्या तथा परमेश्वर को अपने से अभिन्न जानता है। ऐसा जानना विजानन है और उसको जानने वाला विजानत है। वाह भगवान वाह। विजानते का मुख्य लक्षण श्रुति मंत्र में ही स्वम देती है। एकत्वम अनुपश्यत विजानत, अर्थात एकत्व का अनुदर्शन करने वाला। वह प्रत्यक्ष चैतन्य तथा अधिष्ठान चैतन्य का एकत्व देखता है, अर्थात वह देखता है कि जो देह का दृष्टा है वही देह का अधिष्ठान भी है। दृष्टा में ही दृष्टा को देह दृश्य का भान हो रहा है। जगत की कोटि कोटि देहों का अधिष्ठान चेतन और एक देह का प्रत्यक्ष चेतन दोनों दो नहीं है, एक ही है। जो सन्मात्र है वही चिन्मात्र है। वाह भगवान वाह, वाह भगवान वाह। सत्संग को विराम देते हैं भगवान। प्रणाम भगवान।